घर में लग रही ग्रहण की आग। ज़्यादातर केस में आग में क्या हो रहा है, जहाँ पर लग रही प्लास्टिक का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। जैसे बोर्ड जल रहे हैं वो प्लास्टिक के हैं, वायर कहीं नहीं जली, आप देखेंगे आपके वायर नहीं जली दिखेगी, केवल बोर्ड जल रहे नीचे के। आग ऊपर गद्दे जमीन में रखे उनमें आग लग गई, लेकिन उसके बगल में प्लास्टिक का सामान रखा था थैलों में, जो राशन पानी ऊपर खाली किया था कमरे, तो उसमें लग रही है। 8 तारीख से लगातार बीच बीच में होते रह रही है। घर में आग से दहशत में परिवार। लीजिए सोई रहे, तो फिर बच्चे रात भर बैठे हैं ऐसे पहरा कर रहे हैं। हमने वहाँ कमरा ले रखा, मेरे को वहाँ भी डर लग रही है कहीं वहाँ भी ना हो जाए। रहस्यमय आग का क्या है राज? ये है कि सामने सामने आग जल जा रही है। मैं यहाँ बैठी हूँ, हम 2 बात कर रहे हैं, सामने सोफा जल गया। उसको बुझाया तो पता चला ऊपर जल गया, ऊपर बुझाने आए तो पता चला नीचे आग लगी। साहब हैरान, पड़ोसी परेशान। बार बार जो इलेक्ट्रिक आइटम जो जल रहे थे, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई आग लगा रहा है, मगर बाद में जब हम खुद स्वयं मौजूद थे यहाँ पे और कमरे के अंदर कोई नहीं था, कुछ मैंने इनके बेड भी सोफे भी मैंने किनारे कर दिए थे। जब हम लोग नीचे चले गए तो सोफे हमने किनारे कर दिए थे, तो वो सोफे में भी आग लगी। दहशत का साया, परिवार घबराया। आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके झाड़ फूंक भी करा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, वो भी पूछ ही रहे हैं, जिससे जो पूछ रहे हैं अपना अपनी तरफ से सभी बता रहे हैं। अब देखिए कब शांत होता है। हल्द्वानी में एक परिवार इन दिनों दहशत के साए में जी रहा है। शहर के तल्ला गोरखपुर निवासी उमेश पांडे का मकान इन दिनों रहस्यमयी आग के कारण पहेली बन गया है। घर में बिजली का कनेक्शन काटने के बावजूद जगह जगह बार बार आग लग जा रही है। इससे घर वाले डरे सहमे हैं। ऐसे में परिवार पूरी रात सो नहीं पा रहा है। बिजली विभाग से लेकर प्रशासन तक के अधिकारी इस घटना से हैरान हैं। हल्द्वानी का एक घर इन दिनों रहस्यमयी बना हुआ है, क्योंकि घर में आग लगने की अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। हालात ऐसे हैं कि घर के लोग पानी की बाल्टियां भर कर सो रहे हैं ताकि आग लगने की स्थिति में बुझाई जा सके। हल्द्वानी में नगर निगम ऑफिस के ठीक करीब रहने वाला कमल पांडे का परिवार इन दिनों एक अजीब सी दहशत में जी रहा है। पिछले 1 हफ्ते से घर में कभी भी कहीं भी आग लग जाती है। कभी घर की बंद अलमारी में आग लगने लगती है, तो कभी जिस बिस्तर पे इंसान लेटा हुआ है वहीं से धुआं उठने लगता है। मैं तो अब देख रही हूँ कि मैं शुरू में तो इतना आई नहीं, लेकिन यह है कि सामने सामने आग जल जा रही है। मैं यहाँ बैठी हूँ, हम 2 बात कर रहे हैं, सामने सोफा जल गया। उसको बुझाया तो पता चला ऊपर जल गया, ऊपर बुझाने आए तो पता चला नीचे आग लग गई। हर चीज सामने सामने जल जा रही है, पता कुछ नहीं चल रहा। बीते 1 सप्ताह में इस घर में एक के बाद एक 11 बार आग लग चुकी है। शुरुआत में परिजनों को लगा कि कहीं अर्थिंग के कारण तो मकान में आग नहीं लग रही, जिसके बाद मकान में बिजली विभाग की ओर से अर्थिंग का काम भी करवा दिया गया। परिजन बताते हैं कि चंद्रग्रहण के दिन से ही लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये यहाँ गद्दे 2-3 गद्दे ये हैं। सोया हुआ था कोई? हैं? कोई सोया हुआ था? पापा सोए थे इसके। हाँ लीजिए सोई रहे, तो फिर बच्चे रात भर बैठे हैं ऐसे पहरा कर रहे हैं। हमने वहाँ कमरा ले रखा, मेरे को वहाँ भी डर लग रही है कहीं वहाँ भी ना हो जाए। वहाँ तो नहीं होगा। परिवार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके घर में ये क्या हो रहा है। परिवार की दहशत का आलम आप इस बात से समझ सकते हैं कि पूरे परिवार ने मकान को खाली कर दिया है। घर के बुजुर्गों और बच्चों को पड़ोस में किराए के मकान लेकर रहना पड़ रहा है। हमें छुटकारा है कि हम तो ये कर रहे हैं, अभी जैसे आइडियल वाले आए, उन्होंने कहा आपके वहाँ अर्थिंग नहीं है, उस वजह से होता हो तो हम मकान की अर्थिंग करा रहे हैं। और आज नीचे जैसे पोर्शन की अर्थिंग कराई थी, उसके बावजूद एक तार में मैक्सी लटकी थी मदर की सुखाने के लिए, उसमें आग लग गई। और ज़्यादातर केस में आग में क्या हो रहा है, जहाँ पर लग रही प्लास्टिक का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। जैसे बोर्ड जल रहे हैं वो प्लास्टिक के हैं, वायर कहीं नहीं जली, आप देखेंगे आपके वायर नहीं जली दिखेगी, केवल बोर्ड जल रहे नीचे के। आग ऊपर गद्दे जमीन में रखे उनमें आग लग गई, लेकिन उसके बगल में प्लास्टिक का सामान रखा था थैलों में, जो राशन पानी ऊपर खाली किया था कमरे, तो उसमें लग रही है। 8 तारीख से लगातार बीच बीच में होते रह रही है। हालात ऐसे हैं कि परिवार ने अपने घर की पूरी बिजली की वायरिंग बदल डाली, बिजली का कनेक्शन काट डाला, लेकिन इसके बावजूद अचानक आग लगने का सिलसिला थम नहीं रहा। घर वाले एक कमरे की आग बुझाने के लिए जाते हैं तो इतनी देर में दूसरे कमरे में आग लग जाती है। घर के ऐसे कूलर में भी आग लग चुकी है, जिसका बिजली से कनेक्शन कट चुका है। साथ ही बंद अलमारी में भी अचानक आग लग रही है। घर में रहस्यमय परिस्थितियों में लग रही आग से पड़ोसी भी हैरान है। बार बार जो इलेक्ट्रिक आइटम जो जल रहे थे, कोई ऐसा लग रहा था कि कोई आग लगा रहा है, मगर बाद में जब हम खुद स्वयं मौजूद थे यहाँ पे और कमरे के अंदर कोई नहीं था, कुछ मैंने इनके बेड भी सोफे भी मैंने किनारे कर दिए थे। जब हम लोग नीचे चले गए तो सोफे हमने किनारे कर दिए थे, तो वो सोफे में भी आग लग गई। वहीं कुछ लोग कमरों से बाहर बरामदे में सो रहे हैं। उनके सामने 24 घंटे पानी से भरी बाल्टियां रखी हुई है ताकि आग लगने पर तुरंत बुझाई जा सके।
इन परिवार के लोगों को इस रहस्यमयी आग की वजह समझ नहीं आ रही। घर वाले अब झाड़ फूंक का भी सहारा ले रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप क्या झाड़ फूंक भी करा रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, वो भी पूछ ही रहे हैं, जिससे जो पूछ रहे हैं अपने अपनी तरफ से सभी बता रहे हैं। अब देखिए कब शांत होता है। बहरहाल परिवार के सदस्य कई बार तो रात भर जागकर चौकीदारी तक कर रहे हैं। लगातार हो रही इस घटना की सूचना परिवार वालों ने जिला प्रशासन और पुलिस को भी दी है। अब पूरे मामले में जिला प्रशासन और पुलिस भी इस रहस्यमयी घटना की जांच में जुटी हुई है। हजारी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर अमेठी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठियां चल गई, जिसमें दोनों पक्ष से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है। मामला जामो इलाके के नैपुरवा दुरामऊ गांव का है। और अगली खबर कन्नौज से, जहां पर एक आश्रम के पुजारियों पर दिन दहाड़े दबंगों ने हमला कर दिया। पीड़ित पुजारियों ने डायल 112 पर जानकारी दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही हमलावर फरार हो गए। पुजारियों का आरोप है कि आश्रम में कब्जे को लेकर उनके साथ मारपीट की गई। ये मामला दुर्जनापुर गांव का बताया जा रहा है, जहां 200 साल पुराने बैकुंठ आश्रम पर कब्जे की कोशिश कुछ दबंग कर रहे हैं। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ये घटना रूपापुर गांव की है। उधर संभल में शराब के नशे में धुत एक कथित प्रोफेसर का हंगामा देखने को मिला। प्रोफेसर ने पहले एक कार में टक्कर मारी और उसके बाद जमकर हंगामा किया। डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर ने माफी नहीं मांगी, बल्कि और कार सवार लोगों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो प्रोफेसर ने सिपाही को भी धमकाया, धक्का मार दिया। मामला चंदौसी इलाके के संभल तिराहे का है, जिसके बाद पुलिस ने प्रोफेसर का चालान काटा और मेडिकल कराया। कॉलेज के आप पुलिस से भी बदतमीजी कर रहे हैं सर। आप पुलिस से भी बदतमीजी कर रहे हैं सर। इस पे आपका क्या कहना है? ऐसे उधर आगरा में एक मकान का छज्जा गिर गया। छज्जे के मलबे में दबकर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ये हादसा थाना सदर इलाके के शहीद नगर में हुआ। शहीद नगर इलाके में मकान के छज्जे के नीचे कई लोग बैठे हुए थे और तभी अचानक से छज्जा भरभरा कर गिर गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी में सिपाहियों की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 सिपाही एक व्यापारी को दुकान में घुसकर जबरन खींचते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार ने सिपाहियों पर पहले भी दबंगई का आरोप लगाया। घटना मऊरानीपुर की बताई जा रही है, जहां पर सिपाहियों की दबंगई सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। मुख्तार के करीबियों में शुमार रफीक अहमद की 7 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने कुर्की की है। रफीक ने अपने और पत्नी के नाम से जमीन खरीदी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी IS 191 के सहयोगी हैं रफीक टाइगर। उनके विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला द्वारा की जा रही थी। तो उसमें अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट दी गई थी। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा नियमानुसार उसका मुकदमा अपने यहाँ करके सुनवाई करने के पश्चात इनकी अवैध धन से अर्जित संपत्ति आराजी नंबर 220 40 कड़ी बाजारू मूल्य करीब 2 करोड़ रुपए, उसको कल 16 नवंबर को उन्होंने कुर्क करने का आदेश दिया है, जिसका क्रियान्वयन मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब और SDM तहसीलदार साहब की उपस्थिति में किया गया है। हरदोई में सट्टेबाजों ने एक युवक को मुर्गा बनाकर बुरी तरीके से उसकी पिटाई की। बताया जा रहा है कि सट्टे का काम करने से मना करने पर उसको पीटा गया। युवक ने पुलिस को शिकायत भी दी है। आरोप है कि गैंगस्टर ने एक युवक पर सट्टे के धंधे में शामिल होने का दबाव बनाया। युवक ने सट्टेबाजी से इनकार कर दिया तो सट्टेबाज गैंगस्टर और उसके साथियों ने युवक को मुर्गा बनाकर बेरहमी से पीटा।
रियांशु नाम का एक लड़का तहरीर दिया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि मैं जा रहा था और पंकज त्रिवेदी नाम के एक लड़के ने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझसे मारपीट की। उसके साथ उसके साथी भी थे और उससे तहरीर लेकर के उसका कहना यह भी था कि उसने कहा कि मेरे साथ काम करो। अब आगे की तहरीर लेकर के कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के एएमयू में क्रिकेट खेलने के दौरान इंजीनियरिंग के 2 छात्रों में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि एक छात्र ने बैट मारकर दूसरे छात्र का सिर फोड़ दिया। घायल बीटेक छात्र को जेएन मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एडमिट करवाया गया। घायल छात्र के समर्थकों ने आरोपी छात्र पर कार्रवाई को लेकर गेट बंद किया, हंगामा किया। एएमयू इंतजामिया ने आरोपी शोभित को सस्पेंड कर दिया। मथुरा में आपसी विवाद में जिम संचालक को गोली मार दी गई। पुलिस चौकी बिरला मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। घायल युवक को गंभीर हालत में आगरा रेफर किया गया। मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों ने गोली मारी है। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सिटी और सीओ सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस की कई टीमें इस वक्त हमलावरों को पकड़ने में जुटी हुई है। थाना गोविंद नगर इलाके में ये वारदात हुई। इधर गोरखपुर पुलिस ने विक्की गुप्ता की हत्या के मामले में वांटेड मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वारदात के बाद से ही मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। खोराबार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। 26 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए विवाद में चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में खोराबार पुलिस ने कुल 7 आरोपियों पर केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की थी। इनमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी अविनाश निषाद को अब जाकर गिरफ्तार किया गया है। 20/10/2022 को विक्की ठठेरा नामक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के वन ऑफ द मुख्य अभियुक्त जो हैं, उसका नाम है अविनाश निषाद पुत्र संपत निषाद। यह व्यक्ति इस पर पूर्व में 2021 एवं 22 में कुल 5 मुकदमे हैं, जो कि चोरी, छिनैती, हत्या के प्रयास एवं हत्या, इस प्रकार के संगीन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इस व्यक्ति को आज थाना खोराबार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मथुरा के गोवर्धन इलाके में होटल से खाना लेकर लौट रहे युवक पर बाइक सवार ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि युवक बाल बाल बच गया। इस वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ गई है, जिसमें एक बाइक सवार पैदल जाते हुए युवक पर गोली चलाता दिख रहा है। पीड़ित परिवार ने 3 लोगों पर गोली चलाने का, जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। को करीब 10 बजे मेरे ऊपर जान से मारने के इरादे से फायरिंग कर दी। मेरे सगे चाचा और दोनों उसके पुत्रों ने। उसकी सूचना मैंने तुरंत ही आके जान बचा के मैं थाने आया। मैंने एप्लीकेशन दिया थानाध्यक्ष महोदय को, और उसके बाद में फिर आज मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए हैं। उनमें सारा कुछ स्पष्ट है, फायरिंग होते हुए सारा कुछ है उसमें मामला। तो अभी मैं इंचार्ज साहब से मिला हूँ, कस्बा इंचार्ज साहब से, उन्होंने अपना नोट किया है। बहराइच में अज्ञात बदमाश ने घर के बाहर वकील को गोली मार दी है। वकील के सीने में गोली लगी, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज किया है। दरगाह थाना क्षेत्र की वारदात। हरिद्वार में पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। लक्सर रेलवे स्टेशन से पुलिस की गिरफ्त में आए मुस्ताक नाम के आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें दिल्ली और गाजियाबाद से 2 छोटे बच्चों को चोरी कर बेचने का उसने खुलासा किया। पुलिस का दावा है कि आरोपी बच्चों को चोरी कर अनाथालय के फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें बेच देता था। अगस्त महीने में लक्सर कोतवाली में दर्ज हुए नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। जब उसकी तलाशी ली, वो कहीं क्षेत्र में एक अज्ञात में जो है अगस्त के महीने। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं